दोस्तों, नीता अंबानी की 220 करोड़ की बर्थडे पार्टी हो या फिर उनकी बेटी ईशा की देश की सबसे महंगी शादी हो, ऐसी पार्टियों पर मुकेश अंबानी पैसा पानी की तरह बहाते हैं। जोधपुर के उम्बेस पैलेस में सितारों के बीच में नीता अंबानी के जन्मदिन में देश विदेश के कई दिग्गज हस्तियों ने हिस्सा लिया था। मुकेश अंबानी ने नीता के बर्थडे में 32 चार्टर्ड प्लेन बुक किए थे। इन प्लेनों में देश विदेश से 300 लोग नीता के जन्मदिन में जोधपुर पहुंचे थे। साथ ही पूरे देश की 400 से भी ज्यादा मर्सिडीज गाड़ियां इन मेहमानों के लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बुक की गई थी। इस पार्टी को थाईलैंड से मंगवाए गए फूलों से सजाया गया था, जिसकी गिनती दुनिया में सबसे महंगे फूलों में की जाती है। नीता अंबानी की चाय के कप की कीमत 3 लाख रुपए है, साड़ी की कीमत 40 लाख रुपए और हैंडबैग की कीमत 4 लाख रुपए तक की होती है। लेकिन अंबानी खानदान के तीनों चिराग ईशा, अनंत और आकाश इतनी सारी दौलत का क्या करते हैं, ये भी एक सवाल है। तो चलिए हम बताते हैं। लेडीज फर्स्ट के हिसाब से सबसे पहले बात करते हैं ईशा अंबानी की। ईशा अंबानी का जन्म मुकेश अंबानी के परिवार में 23 अक्टूबर 1991 को हुआ। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई मुंबई से धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की। उसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। अमेरिका में उन्होंने पहले याले यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी और साउथ एशियन स्टडी में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया। ईशा अंबानी को पियानो बजाना और फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। अब आते हैं इनके खर्चे पर। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी को लग्जरियस कारों का भी शौक है। उनके कारों के कलेक्शन में रेंज रोवर, बॉर्श, मर्सिडीज बेंज, मिनी कूपर जैसी कारें शामिल हैं। साल 2015 में उन्होंने मुंबई में 52.8 करोड़ रुपए में एक आलीशान घर खरीदा था, जहां वो अभी अपने पति आनंद पीरामल के साथ रहती है। पीरामल समूह के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आनंद पीरामल बिजनेस टाइकून अजय पीरामल के बेटे हैं। दोनों की शादी में देश विदेश से कई नामचीन हस्तियां जुटी थी। बॉलीवुड से लेकर खेल जगत के दिग्गजों के अलावा राजनेताओं भी इस शादी में पहुंचे थे। यहाँ तक कि अमेरिका की पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हिलेरी क्लिंटन भी दोनों की शादी में शरीक हुई थी। दिसंबर 2015 में जब जियो की 4G सेवा लॉन्च हुई थी, तब उसकी अगुवाई ईशा अंबानी ने ही की थी। रिलायंस जियो उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बाद वह रिलायंस की रिटेल बिजनेस पर फोकस करने लग गई। ईशा अंबानी की निगरानी में अप्रैल 2016 में अजियो की लॉन्चिंग हुई, जो रिलायंस समूह का मल्टी ब्रांड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और वेस्टर्न और ट्रेडिशनल ड्रेसेस बेचता है। और सबसे अंत में ईशा अंबानी के नेटवर्थ की बात करें तो फोर्थ ने साल 2018 में ईशा अंबानी की दौलत को $70 मिलियन आंका था। अब बात करते हैं आकाश अंबानी की, जो मुकेश अंबानी के सबसे बड़े बेटे हैं। उनकी पढ़ाई की साल 2009 में आकाश ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से IB डिप्लोमा प्रोग्राम पूरा करने के बाद साल 2013 में अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से बिजनेस कॉमर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। आकाश ना सिर्फ पैसों से धनी है, बल्कि दिल से भी काफी दिल वाले हैं। इसलिए वो अपने रिलायंस के कर्मचारियों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। आकाश को क्रिकेट ना सिर्फ देखना बल्कि खेलना भी पसंद है। वो क्रिकेट को इतना पसंद करते हैं कि उन्होंने साल 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल अपनी टीम मुंबई इंडियंस की क्रिकेट किट डिजाइन करने में भी काफी दिलचस्पी दिखाई थी। और साथ ही क्रिकेट के अलावा आकाश फुटबॉल खेलना भी पसंद करते हैं। उन्होंने करीब 5 साल से ज्यादा समय धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल में फुटबॉल टीम के कैप्टनशिप करते हुए इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल कैंप में भी हिस्सा लिया था। क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा आकाश को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है और वह अपने परिवार के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छुट्टियां बिताने अक्सर जाते रहते हैं। अब बारी आती उनके सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की। एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में नीता अंबानी ने बताया था कि जब वह मात्र 23 साल की थी, तब डॉक्टर ने कहा कि वो कभी कंसीव नहीं कर पाएंगी। मगर फिर डॉक्टर फिरोजा पारिक की मदद से नीता अंबानी ने IVF के द्वारा ईशा अंबानी और आकाश अंबानी को जन्म दिया। ईशा और आकाश अंबानी को जन्म देने के 3 साल बाद नीता अंबानी ने अनंत अंबानी को नेचुरली पैदा किया था। अनंत अंबानी एनिमल लवर है, ये बात खुद भी कबूल कर चुके हैं।
रिलायंस ग्रुप के इवेंट में उन्होंने बात कही थी कि सभी जानवरों से प्यार करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। जानवर तो बेजुबान होता है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनका ख्याल करें, क्योंकि वह अपनी बात को किसी से भी मुंह से नहीं बोल सकते। वैसे अनंत अंबानी ही नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड राधिका मर्चेंट भी एनिमल लवर है, लेकिन ये सबसे ज्यादा लाइमलाइट में तब आए जब 2017 में अनंत अंबानी ने लगभग 108 किलो वजन कम किया था। उन्होंने साइकिल, योगा और डेली 21 किलोमीटर वॉक करके इतना वजन कम कर लिया। अनंत डेली 7 घंटे वर्कआउट करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी डाइट को भी कंट्रोल किया था और दिन में 6 बार थोड़ी थोड़ी मील लेते थे, जिसकी बदौलत वो 18 महीनों में काफी पतले हो गए थे। और जब 18 महीनों के बाद दुनिया के सामने आए तो हर कोई हैरान था। इतना कुछ जान लेने के बाद लगे हाथ अंबानी के बच्चों यानी ईशा, अनंत और आकाश के स्कूल के दिनों की कुछ मजेदार बातें भी जान लीजिए, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। खरबपति माता पिता होने के बावजूद स्कूल जाते टाइम ईशा, अनंत और आकाश को उतनी जेब खर्ची मिलती थी जितनी एक आम आदमी अपने बच्चे को देता है। आईपीएल और कई बड़े समारोह में देखने वाली कॉर्पोरेट इंडिया की फर्स्ट लेडी नीता अंबानी अपने बच्चों को अमीरी में नहीं बड़ा करना चाहती, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों की जेब खर्ची को कभी इतना बढ़ाकर नहीं दिया कि वो पैसे की अहमियत करना ही भूल जाए। नीता अंबानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह स्कूल जाते टाइम बच्चों को सिर्फ 5 रुपए जेब खर्च दिया करती थी। जी हाँ, आपको जरूर हैरानी रही होगी, लेकिन ये सच है। देश का सबसे रईस परिवार होने के बावजूद मुकेश और नीता अंबानी ने अपने बच्चों को मिडिल क्लास वैल्यूज के साथ पाला है। एक घटना को याद करते हुए नीता अंबानी ने मजेदार किस्सा शेयर किया और उन्हें बताया कि जब बच्चे छोटे थे तो मैं हफ्ते में एक दिन यानी शुक्रवार को 5 रुपए दिया करती थी ताकि वह स्कूल के कैंटीन में खर्च कर सके। एक दिन छोटा बेटा अनंत मेरे पास दौड़ कर आया और 10 रुपए की मांग करने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि उसे क्यों चाहिए तो उसने कहा कि जब वो 5 का सिक्का अपने दोस्त को दिखाता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके दोस्त कहते हैं कि तू अंबानी है या भिखारी। अनंत की बात सुनकर मुकेश और नीता अंबानी को हंसी आ गई। नीता अंबानी ने बताया कि मुकेश अंबानी से शादी से पहले उनकी ख्वाहिश टीचर बनने की थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभाला और उसी में व्यस्त हो गए। नीता अंबानी बताती है कि उनकी माँ भी अनुशासन को लेकर बहुत सख्त थी। इस वजह से उन्हें एक साल में सिर्फ 4 बार ही बाहर जाने की इजाजत थी। नीता अंबानी को तो अपने बचपन में पॉकेट मनी भी नहीं मिलती थी। आपको क्या लगता है, अंबानी के बच्चों को बड़ा करने का यह तरीका सही था? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।